जय हो मेरा हार्दिक पांड्या, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा अंबानियों का मेन आदमी, मेरा मृगमहल, मेरे 5,000 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को लेके जितनी खबरें आजकल चल रही हैं, मेरा उस्ताद होनी, वर्ल्ड कप जिता देने वाला, अंबानियों का मेन आदमी, उनके घोड़े लगवा देने वाला, उसके बाद क्रिएटर्स की ज़िंदगी में रोटी डाल देने वाला, क्रिएटर्स की ज़िंदगी को आबाद कर देने वाला, मेरी रोटी का स्वाद बढ़ा देने वाला, ये भी क्रिक इन्फो के तन पे इतने गोल मटोल तन पे कपड़ा डाल देने वाला उस्ताद हार्दिक पांड्या होनियों को भाई आंखें बंद करके झुक के नमन करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। स्वागत है सभी भाइयों का। देखिए, मैं खबर चालू कर चुका हूं, तुम्हें पता नहीं लग रहा है। जो भाई लोग अभी आ गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बाद में आ ही जाएंगे वो, क्योंकि मेरा टाइम तो ये है नहीं। और इस टाइम से सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया वाले। इंडिया वालों के लिए दिक्कत ये हो जाती है भाई, लोग जो इंडिया में रह रहे हैं एक्चुअली उनके लिए दिक्कत हो जाती है। स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं कि लाइव देखें, या फिर ऑफिस जाएं या अपनी ड्यूटी संभालें, मतलब टाइप उस तरीके से। बट कोई बात नहीं, बाद में संभाल लेना, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। मैं जो रट्टा लगा के आया हूँ, मैं जो पट्टी पढ़ के आया हूँ, मुझे वो बोल लेने दो पहले, ठीक है। हाँ, देखो, हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि KKR में जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं भाई लोगों। मेरे से भी जब पूछा गया, जब जिक्र हुआ, शायद मैं यस नो करके तुम बता देना भाई लोगों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं शायद इकलौता क्रिएटर हूं जिसने हार्दिक पांड्या की ट्रेड की खबरें सबसे कम की हैं, सबसे कम की हैं। इनफैक्ट थंबनेल पे लगा के तो बहुत ही आज शायद पहली बार आया हूं, वो तो अदर क्रिएटर्स के लिए मैंने इन दीज क्रिएटर्स दीज डेज करके एक वीडियो डाली थी। शायद मैं इकलौता हूं मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मेरे से जब पूछा गया ना कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड की बताओ कहाँ जाएगा, तो लोग CSK बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था यार, CSK में कैसे जाएगा हार्दिक पांड्या? मतलब समझो इस बात को। देखो, वहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी फंसा हुआ है। मतलब जब टीम हारती है लोग कहते हैं संजू को कप्तान बना दो, तो वहाँ ऑलरेडी एक कप्तान का ऑप्शन क्रिएट हो रखा है, ऑलरेडी है वहाँ पे। हार्दिक पांड्या गुजरात में कैप्टन था, वहाँ जीत गए, फिर ऑलमोस्ट जीत गए थे गुजरात वाले, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उस्ताद होनियों ने अपना हेलीकॉप्टर उठाया और सीधे मुंबई लैंड कर गए, ठीक है। मुंबई वालों ने उठा लिया वहाँ से, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो तुम। तो वहाँ भर मार बेइज्जती कराई अपनी पूरी, जितनी इज्जत वहाँ गुजरात में कमाई थी सारी बेइज्जती करा ली, जितनी हो सकती थी सारी बेइज्जती खराब करा ली अपनी, कुछ नहीं बचा कुचा। अब बचा कुचा सिर्फ ये है कि हाँ भाई, किसी टीम को लीड करो और वहाँ जितवा दो और दोबारा से वो सारी चीज़ें लेके आओ, ठीक है। टेस्ट हम खेलते नहीं, वनडे कम हो रहे हैं, T20 में अभी फिटनेस ठीक नहीं है। तो चेन्नई का तो मुझे हिसाब किताब सेट बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने कहा यार हाँ ठीक है, फिनिशर की ज़रूरत है चेन्नई को, बट कप्तान का तो वहाँ ऑलरेडी उस तरीके से। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता रहा कि भाई KKR में ज़रूरत है, KKR को ज़रूरत है इस टाइम। KKR है तैयार, कद्दू तैयार है, लाइन तैयार है, बस उनकी बंदे तैयार थोड़ी हैं। अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी कैप्टनसी जो है वो छोड़ चुका है वहाँ से, ठीक है। कैप्टनसी नहीं, मतलब वो जा चुका है भाई वहाँ से। तो अब हार्दिक पांड्या की जो है वो खबर आ रही है भाई लोगों कि हार्दिक पांड्या ज्वाइन कर सकता है किसको? मुंबई इंडियंस को छोड़ के KKR में उस्ताद होनी जा सकते हैं। कौन KKR वाला भाई खुश है इस बात से, ज़रा ये बता देना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत KKR को ही है। कैप्टन की ज़रूरत है, एक बैट्समैन की ज़रूरत तो है ही है, ऑलराउंडर है ही है, बॉलिंग भी करेगा ही, 4 ओवर तो उस्ताद होनी डाल ही देते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो 2 में भी काम चल जाएगा, और बाकी डिपेंड करता है भाई लोगों मूड पे। अगर मूड होगा तो डाल देंगे उस्ताद होनी, नहीं तो मेरा एल डाले। अच्छा, KKR वाले क्या दे रहे हैं किसी को? कैमरन ग्रीन, या फिर कैश में करा लोगे सारा हिसाब किताब? देखो, ये ठेकेदारी तो बड़े लोग उठाएंगे। खान साहब फ़ोन उठा नहीं रहे मेरा, मैंने 2-3 बारी ट्राई किया उनको, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, उनका भी आया था मुझे, मैं तो बैक कॉल कर रहा था। हो सकता है भाई किसी बहुत बड़े जानकार आदमी से पूछना चाह रहे हों कि भाई अपना बंदा दे के लें या फिर नगद गिन दूं। हो सकता है मुझे पैसे गिनने के लिए बुला रहे हों, क्योंकि मेरे को अगर तुम 15,000 रुपये गिनने को दोगे ना, 15,000, मैं या तो 16 गिन के दूंगा या 14 गिन के दूंगा। मेरा 15 हो ही नहीं पाएगा, ना 15.5 होगा ना 14.5 होगा। मैं जब किसी को कैश देता हूँ मैं कह देता हूँ गिन ले भाई। अगला पता क्या कहता, अरे नहीं सर आप तो माननीय हैं। मैं कहा माननीय मुननीय कुछ नहीं है, मैं गलत गिनता हूँ। अभी हुआ है, ये थोड़े दिन पहले हुआ है, किसी गाड़ी के काम को लेके गया हुआ था कहीं पे, उसने यूं पकड़ के यूं डाल लिया गले में। मैं कहा भाई गिन ले,
कहा नहीं नहीं सर आप तो पुराने माननीय, मगर माननीय नहीं, गिन ले एक बारी। वो कितने थे, 12 साढ़े 12,000 रुपये देने थे, तो कितने 13 मिले। फिर उसने 500 दिए, मगर देख ले माननीय भी खुद गए थे। मगर माननीय ऐसे 500 देते घूम रहे हैं अलग अलग, मतलब एक्स्ट्रा। तो वो वाली बात है भाई। तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं खान साहब यहाँ पे। तो ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है KKR वालों। कह रहे हैं, सुनने में आया है कि बस कागज पत्री वाला काम चल रहा है, कागज फॉर्मेलिटी क्लैरिकल वर्क चल रहा है। तो जल्दी ही जो है वो खबर तुम लोगों के सामने आ जाएगी कि हार्दिक पांड्या भाई लोगों ज्वाइन कर जाएंगे KKR को। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, KKR को ही ज़रूरत थी। देखो, सवाल ये नहीं होता कि कौन लेना चाह रहा है, सवाल ये है कि प्लेयर की ज़रूरत है किसको। ये थोड़ी होता है यार, KKR वालों को भरोसा थोड़ी है। KKR वाले तो वेंकटेश अय्यर को भी 23.5 करोड़ का लेके घूम रहे थे। वेंकटेश अय्यर को खुद समझ में नहीं आ रहा था, भैंस क्या इतना पैसा क्यों दिया इन्होंने मुझको, गलती उसकी थोड़ी है यार, लेकिन उसको आज तक नहीं समझ में आ रहा। वो तो ये जो RCB के लिए वेंकटेश अय्यर खेला है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ये वेंकटेश अय्यर RCB के प्यार में खेला है? नहीं, वो वाला गुस्सा उतारने के चक्कर में खेल रहा था। 23.5 करोड़ दोगे मेरे को, आड़े टेढ़े मारे उसने 23.5 करोड़ का गुस्सा निकालने के चक्कर में। तो भाई वो नहीं पता उनका, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली उन्होंने एक ऐसा कप्तान ले लिया जिसकी शायद उनको ज़रूरत थी। अगर ले लेंगे तो फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है भाई साहब। सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन धन्य भाग हो हमारे इन सूत्रों के जिन्होंने हम यूट्यूबर्स की रोटी चला रखी है। नहीं तो भाई साहब ये तन से कपड़ा और रोटी से स्वाद कब गायब हो जाए कुछ नहीं पता भाई लोगों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है इन सारे सूत्र भाई लोगों का। अब सूत्र भाई लोगों की बात हो ही रही है तो एक खबर भाई लोगों डायरेक्ट आप लोगों के सामने समक्ष लेके आ रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी भाई, ऐसा नहीं मैं देर नहीं भाई, जल्दी जल्दी पट्टी पढ़ दूँ भाई। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आ रही है। गौतम गंभीर ने पूरा भाई यहाँ पे कमर कस ली है और गौतम गंभीर ने अपने प्लेयरों को बताया है जिनको ऑलरेडी पता था वो क्या करने गए हुए हैं श्रीलंका। पता गौतम गंभीर ने क्या कहा मोटिवेशन देते हुए? तुम सबको पता है ना क्या करने आए हो, हमें यह भी पता है क्या अचीव करना है, हमें यह भी पता है क्या कुछ दाव पे लगा हुआ है। बेसिकली गौतम गंभीर जी खुल के नहीं बोल पाए, मैं बता देता हूं आप लोगों को। गौतम गंभीर जी ये कहना चाह रहे थे भाई नौकरी दाव पे लगी है तुम्हारी, ऐसी की तैसी ऊंच नीच मत कर देना, मेरे घोड़े लग जाएंगे। क्योंकि मेरे घोड़े लगने से पहले ऑलरेडी अगर करके घोड़े लग चुके हैं, और अगर करके घोड़े क्यों लग चुके हैं वो अगली खबर में पता लगेगा तुम लोगों को। जो रोहित शर्मा के लिए BCCI और सेलेक्टर एक दूसरे का सर फोड़ने पे तुले हुए हैं, मतलब उस तरीके से ये शाणे को बाहर कर रहे थे। शाना भैंस का जिनको निपटा के छोड़ेगा, मैं बता रहा था तुम लोगों को। गौतम गंभीर ने भाई मोटिवेशन दी है बहुत तगड़े तरीके से, वी नो। और ये वीडियो में देख के आ रहा हूँ और जिस तरीके से ये मोटिवेशन दी है मुझे तो लग रहा है श्रीलंका दोनों मैच हारेगी और एक एक पारी से हारेगी। हाँ एक एक पारी से हारेगी और गौती वही चीज करके आएगा जो इससे पहले बाकी कप्तान करके गए थे। वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाऊंगा, स्टैट्स दिखाऊंगा। और हम पिछले, ठीक है, इंडिया इन द लास्ट 10 टेस्ट्स वर्सेस श्रीलंका, तो हम सब में जीत ही मिली हम लोगों को, सिर्फ एक मैच ड्रॉ हो रखा है, हार किसी में भी नहीं है। तो गौती बाबू की ये मोटिवेशन देख के तो मेरे को लग रहा है भाई कि हम एक एक पारी से हराएंगे कम से कम। मेरा राहुलिया 200 बनाएगा कम से कम, जस्सू डिनर करके आया हुआ है, 55 बॉल में शतक मार सकता है, भले कितना ही टर्निंग ट्रैक हो। हाँ वो सारी चीज़ें हैं आगे। गौती जी ने क्या कहा है वो देखो जरा एक बारी। वी नो व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ अस, हमें पता है कि हमारे सामने क्या चीज़ हुई है, क्या मतलब वो है टारगेट है हमारे सामने, या क्या हमारे सामने मतलब लक्ष्य है, कौन सी ओपोजिशन हमारे सामने है, टाइप अलग अलग मतलब हैं। अंग्रेजी बहुत ही फनी लैंग्वेज होती है। CAT लिखते हैं, पढ़ते हैं कैट, मतलब होता है बिल्ली। हिंदी का ठीक है, लिखो भी बिल्ली, पढ़ो भी बिल्ली, मतलब भी बिल्ली। तो इसलिए मैं थोड़ा अंग्रेजी से थोड़ा डिसएग्री रहता हूँ मैं, पर चलो कोई बात नहीं भाई लोगों, सीखनी तो पड़ेगी। अगर बाहर अंदर बाहर विदेश वगैरह जाना है, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग भी होती रहती है। हाँ CAT पढ़ते हैं कैट, मतलब होता है बिल्ली। हिंदी में लिखो बिल्ली, पढ़ो बिल्ली, मतलब बिल्ली। सही नहीं है, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। वी नो व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी नो व्हाट वी आर प्लेइंग फॉर। आपको एहसास दिला। अच्छा बाकी लड़के पता करना यार भाई, ये तो पता ही है हम लोगों को क्या करने आए हैं, क्या करते हैं हम लोग। कुछ और बताओ गौती बाबू इसमें। वी कैन डू दी वॉल्यूम, ओहो, वी कैन पुश आवर लिमिट्स। जो मैंने कल परसों आपको लाइव में बताया था कि इंसान को अपनी औकात पता ही नहीं होती है।
एक लड़के ने पूछा था, भैया क्या औकात से बाहर का अचीव किया जा सकता है? मैंने कहा डेफिनेटली किया जा सकता है, बहुत लोग करके बैठे हैं भाई। सवाल ये है हमें अपनी औकात पता तो हो, लिमिट्स पता तो हो। तो उस्ताद होनियों ने तकरीबन, अच्छा इन्हीं चक्रों के कारण, इन्हीं कारणों के, इन्हीं वजहों से लोग कहते हैं गौती हमारा लाइव देखता है। और नहीं यार, हम इतने बड़े थोड़ी हो गए हैं, या गौती इतना टाइम थोड़ी है कि गौती मतलब उस हिसाब से करेगा काम, मतलब है वी कैन पुश आवर लिमिट्स, वी कैन टिक ऑल द बॉक्सेस। क्या बात है उस्ताद जी। अच्छा उधर वाला थोड़ा सा प्रोग्राम कट गया है, उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। हाँ जी, आगे कहा है गौतम गंभीर होनियों ने, थोड़ा सा भाई नज़र कमज़ोर है उस्ताद होनियों की, नहीं स्क्रीन छोटी है, नज़र ओके है, मैं तो बिना गिलास वाला चश्मा पहनता हूँ, मतलब उस तरीके से। आगे कहा है गौतम गंभीर जी ने, 15 तारीख को सुबह आओ, 15 अगस्त को सुबह सुबह नहा धो के आओ। वेदर वी आर बैटिंग फर्स्ट, वेदर वी आर बॉलिंग फर्स्ट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे कि फील्डिंग करेंगे, लेकिन नहा धो के सारे ऐसे साइड वाला बाल करके जल्दी ग्राउंड पे पहुंचो और सुबह सुबह एकदम क्रांतिकारी इरादों से आना है। क्योंकि मैं फिर बाद में करूंगा, नाश्ता करूंगा जब टॉस हो जाएगा, जब तुम बल्लेबाजी बॉलिंग करोगे तब करूंगा, ठीक है। फिर वो फेंटा कहेगा जो भी लाना 2 लाना, जो गौती खा रहा है, मतलब उस तरीके। और इसकी फेंटा की हरकतें भी मैंने पकड़ी हैं एक जगह पे, आ रहा हूँ उसकी भी लेके आ रहा हूँ चीज़ें। वी आर एब्सोल्युटली रेडी विद एवरी आंसर। अच्छा श्रीलंका वाले पता क्या सोच रहे हैं ये सारा कुछ सुन के? वो कह रहे यार इतनी तो हमारी तैयारी भी नहीं है जितना ये तैयार होके आया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कहाँ चली जाती है ये तैयारी तुम्हारी? पता लगे इनको रौंद दें, इनको कुचल दें, इनको नाश कर दें इनका, और न्यूजीलैंड में जाके अपनी बेइज्जती करवा लें। फिर बीच में थोड़ा सा भूल पड़ेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया आके कूट जाएगी टेस्ट में, और वो तो 5-5 टेस्ट में जब बावला बना देंगे। वी कहाँ गया वी? हाँ, वी आर एब्सोल्युटली रेडी विद नहीं, वी आर एब्सोल्युटली रेडी विद एवरी आंसर, एवरी क्वेश्चन दैट्स थ्रोन एट अस। श्रीलंका वाले कह रहे हैं इतना तो है भी नहीं हम पे कुछ, एंड एवरी आंसर वी आर रेडी टू गिव, सो मेक श्योर वी टिक ऑल द बॉक्सेस फ्रॉम नाउ ऑन। चलो बहुत अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे आकिब का भी स्वागत किया गौती ने, शुरू में ही वीडियो के सारांश का भी वेलकम किया। एक हमारे फील्डिंग कोच हैं, काफ़ी पता नहीं कितने 58 साल के हैं, 56 साल के, पता नहीं कितना जो भी है, मतलब उनका भी स्वागत किया गया है। और बस यही हरकतें देख देख के सुरेश रैना और मोहम्मद कैफ कह रहे हैं यार भाई हमें कब लोगे 65 साल की उम्र में? तो मतलब वो वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। हालांकि फिर तुम गौती को नहीं पूछोगे ना, फिर तुम सुरेश रैना पे ध्यान रखोगे। और यही सुपरस्टार कल्चर मेरे गौती को पसंद नहीं है। तुम्हारी गलती है यार, मेरे गौती की तो एक गलती नहीं मिलती मेरे को। मैं तो 1-2 गलती जो निकालता भी हूँ ना गौती की, वो भी प्रेशर में ही निकालता हूँ तुम लोगों के चक्कर में। दिल से तो मैं निकालता ही नहीं हूँ कोई भी गलती मेरे गौती बाबू की।